स्केट्स मैंने लाइक जो गार्बेज हाउस होता है कबाड़ी की दुकान, वहाँ से उठाए थे। बहुत ख़राब कंडीशन में थे। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ आज है टीटी स्केटर के ऑनर और स्केटिंग, माउंटेनियरिंग और एथलेटिक्स में जिन्होंने अच्छा खासा नाम उत्तराखंड में कमा लिया है, अल्पाइन जी, जिन्हें शॉर्ट में एमडी भी कहते हैं। अल्पाइन, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, ये भी आपका पूरा नाम अभी एमडी के नाम से फेमस है ये। आप तो उत्तराखंड में अभी हम स्केटिंग को लेके कितना स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और आप अपना नाम पूरा प्लीज़ एक बार ना अपने मुंह से भी बता देना क्या है। ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अल्पाइनिस्ट एमडी सोहेल। सो जैसे मैम ने मेरे को बताया, पहले तो मैं आपके चैनल का वेलकम कर रहा हूँ। और स्केटिंग का अभी हमें इंट्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उत्तराखंड में। एक्चुअली में हमारे पास उत्तराखंड में प्रॉपरली कोई रिंक नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो हमें रोड पे ले जाना पड़ता है। एवरी संडे हम लोग, हमारी एकेडमी के हर बच्चा जो है प्रोफेशनली जो लेवल पे आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग रोड पे प्रैक्टिस एडवांस दे रहे हैं, ताकि वो उत्तराखंड के नाम के लिए अच्छा कंपटीशन फाइट कर सके। जी। आपको इस क्षेत्र में आने के लिए कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि स्केटिंग तो अभी भी काफ़ी लोगों को नया लगता है, और तब तो कितना नया लगा होगा। क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतना था नहीं कि अकेडमीज़ हो, कहाँ या काफ़ी सारी अकेडमी हो, टीचर हो बहुत दूर। लाइक मेरे को जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी, 17 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा एक बजट इशू भी रहता था, क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास से थे, तो एक बजट इशू रहता था हमेशा कि फेयर भी है, और दूसरा आपका अकेडमी का अपने फ़ी भी पे करनी है। तो कुल मिला के मैं सिर्फ 2 महीने की फ़ीस अफोर्ड कर पाया था जब मैंने सीखना किया। फिर उसके बाद मैंने खुद को अपने आप रोड पे उतार दिया। लाइक उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा रोड पे जाने लगा। फिर खुद डेवलप करते करते कुछ वीडियोस चलती थी उस टाइम पे, उन्हें फॉलो करके। इंडियंस वीडियो तो नहीं आती थी, खैर फॉरेनर वीडियोज़ ही हमें देखने के लिए मिलती थी उस टाइम पे ना, जो होता था कि बाहर के ही स्केटर्स जो कर रहे हैं उनसे टेक्निक सीख लो आप वीडियो में देख के, वही सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो धीरे धीरे करते 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 मैंने खुद नेशनल खेला। नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल था। 1000 मीटर रोड स्केटिंग थी, क्वाड्स कैटेगरी में था उस टाइम पे, इनलाइन का बजट भी नहीं था, तो क्वाड कैटेगरी में ही खेला था। अभी भी मैं हूँ फर्स्ट डाउनहिल स्केटर फ्रॉम उत्तराखंड। अभी मैं पार्टिसिपेट करूँगा फर्स्ट रोलर स्केटिंग गेम्स ऑफ इंडिया, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। बाकी मेरे यहाँ की एकेडमी के 4-5 बच्चे और सिलेक्टेड है, जो कि फर्स्ट इंडियन रोलर गेम फेडरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, बता दीजिए प्लीज़। मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स लिए हैं, जैसे कि मेरा एनसीसी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने लाइक आपका ऑल इंडिया बेस्ट एंकर का अवार्ड भी लिया था। असम में कंपटीशन था, हम लोग असम गए थे कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। उसके बाद मेरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पढ़ाई में भी अच्छा खासा ही था, मेरा अच्छा था, मैथ में काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आती थी। एंड फिर उसके बाद मैंने माउंटेनिंग लाइन ज्वाइन की थी, एक एज एडवेंचर था अंदर की, कुछ करना है, कुछ नया करना है। तो 2018 में मेरे को ऑल इंडिया बेस्ट माउंटेनियर अवार्ड मिला था। एंड उसके बाद मुझे कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हुई माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। फिर मैंने कुछ और कोर्सेज़ करे। फिर अगली बार मैंने एएमसी किया, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर आगे करते करते और आगे जाके फिर मेरे को लास्ट में एक जो बड़ा अचीवमेंट था मेरी, उसमें मैंने ब्लैक पिक एक्सपीडिशन सबमिट किया था 2021 में। ब्लैक पिक रात को हम 3:00 पे हम लोगों ने सबमिट कर दिया था माउंट ब्लैक पिक। तो उसके बाद हम लोग आए थे, तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। टर्ननेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, थक जाते थे। कुल मिला के जो हमारा डिस्टेंस था 114 किलोमीटर हमने बाय फुट ट्रैवल किया था उस टाइम पे। बाकी अभी कंटिन्यू स्केटिंग के साथ ही चल रही है, हम स्केट्स आगे चलेंगे और स्केट्स को ही आगे ले जाना है उत्तराखंड में। यही हमारा स्कोप है कि उत्तराखंड के जो बच्चे स्केटिंग को अभी नए नए लोग बच्चे अपना रहे हैं, शौक़ में अपना रहे हैं, लेकिन हम इसे शौक़ को एक प्रोफेशनल लेवल देना चाह रहे हैं। आपने अपने पहले स्केट्स कहाँ से खरीदे थे? नहीं खरीदे। पहले स्केट्स खरीदे ही नहीं थे। पहले स्केट्स मैंने लाइक जो गार्बेज हाउस होता है कबाड़ी की दुकान, वहाँ से उठाए थे। बहुत ख़राब कंडीशन में थे। ऊपर जो फ्लैप होता है ना, वो लोहे वाले जो एडजस्टेबल आते हैं, वो भी नहीं था उसमें। मैंने लाइक सिस्टर की शॉप से कुछ क्या बोलते हैं आपके कपड़े के पीस बांध के तब उसमें स्टार्ट किया था। देखिए, इनका स्ट्रगल की स्केट खरीदने की भी उस समय हिम्मत नहीं थी, और आज आप इसे एक मुकाम दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आगे बढ़े। आप जाते होंगे यहाँ भी, चाहे अधिकारियों से मिलते हो, मंत्रियों से मिलते हो, तो क्या लोग कितना जानते हैं वो स्केटिंग के बारे में? क्या कुछ दिक्कतें आती हैं आपके सामने?
मैं गया हूँ, मैं काफ़ी सारे के पास गया हूँ, विधायक के पास भी गया हूँ, मैं सीएम हाउस भी गया हूँ, बट अभी इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया उन लोगों ने। ये रहा कि मैंने इतनी बड़ी मेरे पास अभी भी सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ रखा हुआ है मैंने संभाल के, कि मैंने विधायक को भी दिया, सबको दिया, तो लाइक कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिया नहीं उन लोगों ने, लाइक इग्नोर टाइप का हो गया एक। बट नहीं, हम भी स्टिल लगे हैं कि हम कुछ ना कुछ तो देखे जाएंगे, उत्तराखंड को कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे स्केटिंग को उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी काफ़ी कुछ क्या कहते हैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, मतलब वो कोई भी हो किसी भी लेवल का अभी स्केटिंग। हाँ, अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइक हमें सिर्फ एक स्केटिंग टर्म पता है। स्केटिंग के अंदर कपल ऑफ आपके इवेंट्स आते हैं। आर्टिस्टिक होती है, आपकी फिगर स्केटिंग होती है, फ्री स्टाइल होती है, रोलर हॉकी होती है, इनलाइन हॉकी होती है, एंड उसके बाद डाउन हिल आ जाता है, अल्पाइन आ जाता है। इन स्केटिंग्स की कोई बात ही नहीं होती। किसी भी अकेडमी में जाइए, यहाँ पे लाइक बताते नहीं, सिर्फ स्केटिंग बता दिए कि आपको चक्कर मारने हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे इवेंट होते हैं उसमें, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। और माउंटेनियरिंग में क्या क्या किया है आपने, और आगे क्या क्या प्लानिंग है आपकी? माउंटेनियरिंग का प्लान था माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, बट अभी थोड़ा बजट की वजह से साइड में रखा हुआ है। थोड़ा स्केटिंग का भी करियर अभी मतलब चल ही रहा है, तो माउंटेनियरिंग भी छोड़ी नहीं है पूरी तरीके से, चलती रहती है। मैं वीकेंड्स में निकल जाता हूँ, ट्रैक्स में निकल जाता हूँ। यहाँ के लोकल जो ट्रैक्स है, जड़ी पानी हो गया आपका, जॉर्ज एवरेस्ट हो गया, या फिर बद्राज चले गए हम लोग कभी। तो एडवेंचर लाइफ भी एक अपने आप में जोड़ी रखी है, अभी भी एडवेंचर भी नहीं छोड़ना है साथ में। एडवेंचर भी है और ये पैशन भी कुछ अलग है। तो आपके घर में आपको इसको लेके कितना संघर्ष करना पड़ा? घर वालों ने बोला कभी कि अरे बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, क्या स्केटिंग में लगा है? एक्चुअली मैं ना, पढ़ाई लिखाई के लिए तो देखो मेरे घर में क्या सभी को बोला जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, बट मैं इतना ख़राब भी नहीं था पढ़ाई में, तो इतना मैनेज हो जाता था कि घर वाले तो इस चीज़ में थे कि तुम अपना जो तुम्हारा घर के काम है वो तुमने करना ही है, बाकी तुम स्पोर्ट्स में जाते हो तो वो ज़्यादा ठीक भी है। जब भी मैं मेडल लेके आता था तो मेरा यही रहता था कि मैं अपनी मम्मी को पहना दूँ। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को पहनाऊँगा मेडल। सो लाइक कोई खुश हो ना हो उस टाइम पे घर में, मेरी मम्मी बहुत खुश रहती कि मेरा बेटा फिर जीत के आया है एक बार। तो एक चीज़ का हमेशा था कि मेरे पेरेंट्स लोग कभी नहीं पहुंच पाते थे मेडल सेरेमनी में ना, कि लाइक मैं हूँ, मेरी मम्मी को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो फिर वो आके फिर वो लास्ट की जो खुशी होती थी ना मम्मी की, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशंस थी कि हमेशा के लिए मैं दोबारा और अच्छी मेहनत करनी है, और अच्छा कि एक दिन मैं अपनी मम्मी को स्टेज पे बुला सकूँ आगे के लिए। और अभी आप जिस तरह से स्केट्स लेके इतने बच्चों की टोली लेके रोड पे उतर जाते हैं, तो उस दौरान क्या दूसरे पेरेंट्स का डर या कभी आपको ऐसी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा कि अरे बच्चे का ध्यान रखना टाइप? नहीं, अब देखो किसी का भी बच्चा आपके सपोज़ मैं ही बच्चा अपना किसी को अपने किसी के हाथ में देता हूँ, तो ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे यहाँ हम जब भी रोड स्केटिंग पे जाते हैं, एक सर आगे चलते हैं, एक पीछे चलते हैं, तो हमारी पूरा कवर अप करके चलते हैं। हम किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ते कि हम लोग स्पीड में चलाते हैं तो हम लोग पीछे छोड़ देंगे। सारे बच्चों को एक हम इक्वल वेट करके, सबको एक बैलेंस करके, जिस तरीके से टीम वर्क होता है उसी तरीके से हम लोग लेके जाते हैं। अच्छा, और ये टीटी स्केट्स की फुल फॉर्म बता दीजिए आप क्या? ये हमारी टीटी स्केट्स की फुल फॉर्म बनी है, तिरंगा ट्रैक्स। हमारी जो ट्रैकिंग का भी है, माउंटेनियरिंग फिर से था ही, तो ट्रैकिंग का भी हमने वर्क स्टार्ट कर दिया था। आगे स्कूल्स के ले जाना, स्कूल से बच्चों को ले जाना, मोटिवेशंस करना, वो सारी चीज़ें, तो वहीं से बिल्डअप हुआ तिरंगा ट्रैक। और अभी क्या कुछ प्लान है आपके? काफ़ी कुछ बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके तहत क्या कुछ चाहते हैं आगे की हो? अभी हमारा ये प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं, अभी हमारा अप्रैल में कंपटीशन है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो मैं इस तरीके से एडवांस प्रैक्टिस हो चुकी है बच्चों की, और हमने बढ़ा दी है प्रैक्टिस में जो स्ट्रिक्टनेस होती है, मैंने और ज़्यादा बढ़ा दी है। बच्चे अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लास्ट हमारे स्टेट में हमारे यहाँ से 8-10 बच्चे गए थे, और उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बिना मेडल के आया हो। सारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई ना कोई मेरिट में ज़रूर आए थे। तो मैं यही करूँगा कि मेरे बच्चे आगे निकले, क्योंकि देखो एक पेरेंट्स को खुशी होती है, मगर एक जो टीचर होता है सिखाने वाला ना, उसे ज़्यादा खुशी होती है कि उनका बच्चा पढ़ाया हुआ सफल हो गया, सिखाया हुआ सफल हो गया। तो उसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से आप सब पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, बट स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनकी स्पोर्ट्स में जाने की जो इच्छाएं हैं उनको मत रोकिए, जो उनको सपोर्ट कीजिए। कोई सा भी स्पोर्ट हो, आपका स्केटिंग हो या फिर कोई भी हो, हर पेरेंट्स को मैं यही बोलता हूँ आने के बाद कि बच्चे को इंटरेस्ट देखो, आप किस में है। बच्चे को आप एक चीज़ के लिए गाइड करोगे। अब बच्चे को आप स्केटिंग सिखा रहे हो, ए से लेके आप एफ तक चले गए सपोज़, तो लाइक फिर उसको आधा ज्ञान रह जाएगा स्केटिंग का ही, फिर उसको आपने बैडमिंटन में डाल दिया, फिर उसको अब जिस चीज़ में भी दे रहे हो बच्चे को एक गाइडलाइंस दो कि आप उसको पूरा जेड तक फिनिश करना ही है, तब दूसरी चीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। टीटी स्केट्स आपका वेलकम करेगा हमेशा, जब भी जिस भी कोने से आपको आना हो सीखने के लिए। और स्पेशल हमारा ये रहता है कि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते फ़ीस वगैरह या उतना नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो हम उनके लिए भी कंसेशंस देते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जो आ रहे हैं उनके लिए हमने खुद फ़ीस में कंसेशंस दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे माध्यम से जुड़िए आप इनसे और कंसेशन भी पाइए। दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमडी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। जम्मू इलाके के अपने लास्ट गांव में पहली बार स्केटिंग शुरू कराने वाले, क्या शुभ नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। हाँ, मुश्ताक अहमद जी भी हमारे साथ हैं। मुश्ताक जी, क्या है आपके गांव का नाम और क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने आई थी? ये मैं बेसिक गूल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग मेरा तो स्केट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और स्टार्ट भी अभी किया है मैंने, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। यहीं उत्तराखंड से ही स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मैं पहला स्केटर हूँ वहाँ से। ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे स्केटिंग का, मेरा अलग फील्ड था, पढ़ाई का तो अलग था। उसके बाद मैंने दूसरा कोर्स किया था CCTV का, मैं एज ए CCTV इंजीनियर हूँ, वहाँ पे काम करता था। हाँ, तो वो छोड़ के मैंने अभी स्पोर्ट्स में यहाँ पे स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे उत्तराखंड में आके मैंने अभी स्केट का स्टार्ट किया, तो अच्छा लग रहा है। अभी मैंने स्टार्ट किया ये तो। अच्छा, तो इंजीनियर साहब जो है सीधे स्केट की तरफ चल दिए, दिक्कतें आई कुछ? नहीं, दिक्कतें तो कुछ नहीं आई, दिक्कतें आती तो रहती है, पर मैंने जो सोचा कि अगर ये मेरे को अच्छा लगता है तो इसी फील्ड में जाना चाहिए मुझे। क्योंकि वो स्पोर्ट्स का छोड़ के मैंने जो अपना फील्ड था वो छोड़ के मैंने अभी स्केट में स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इसमें अपना फ्यूचर अच्छा लगा, तो फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया स्केटिंग में। अभी मेरे को 1 महीना हुआ, अभी तो तैयारी कर रहे हैं नेशनल की, RSFI की, वो तैयारी कर रहे हैं। अभी अप्रैल में होने वाला है अपना इवेंट, तो देखते हैं इंशाल्लाह अपना। जी, ये भी बहुत अच्छा मैसेज है कि उम्र नहीं होती है भाई, जब जो काम पसंद आए वो तब कर सकते हैं। अभी आपको मतलब मज़ा आ रहा है कुल मिला के ना? जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि पहले जो अपना फील्ड था उसमें तो बिल्कुल अलग ही था। यहाँ पे कुछ अलग है, स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी वो तो अलग रहती है, उसमें अपनी फिटनेस भी है। क्योंकि जो इंजीनियर का काम है उसमें तो अपना एक ही काम है, जाओ काम करो आओ, तो बात ख़त्म। यहाँ पे तो अपना फील्ड अलग है, अपना माइंड भी फ्रेश है, मूड फ्रेश है, बिल्कुल हर किसी से बात करो, अलग नए नए लोगों से मिलो, इसलिए मैंने यही फील्ड चुना है। ये तो अच्छा है। धन्यवाद जी, थैंक यू।